राधा रानी स्टोरी। जब राधा रानी ने कहा कोई मेरे कन्हैया को न बांधे। राधा रानी एंड कृष्णा प्रेम कथा। हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए। जैसा आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दो, मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने आशीर्वाद। आप जो चाहो वो बन जाओगे। डॉट। राधा कृष्णा लव स्टोरी। एक बार की बात है, श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करो। माँ बोली, गोविंद आप यहाँ आ गए हो साय में। यशोदा मैया आपकी इंतजार कर रही होगी, तो मैंने आपका एक रूप मैया के पास स्थापित कर दिया है, ताकि आपकी माँ आपके विरह में रोवे ना। राधा कृष्णा की प्रेम कथा। जब राधा जी ने बिना दही माखन और कान्हा ने बिना गया दुहा दूध। आप बताओ कन्हैया, क्या प्रार्थना है आपकी। अंबिका माँ बोली। कन्हैया बोले, माँ एक बात बताओ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है। माँ बोली, कन्हैया इस दुनिया में सबसे कोमल दो वस्तु है जो मैंने बनाई है, एक श्री राधारानी और दूसरे आप श्री कृष्ण। कन्हैया आश्चर्यचकित अवस्था में बोले, माँ यह तो मैं जानता हूँ, श्री राधारानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ, यह मुझे आज पता चला है। आज आपसे एक विनय करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। डॉट। हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए। जैसा आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दो, मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने आशीर्वाद। आप जो चाहो वो बन जाओगे। कन्हैया अति प्रसन्न हुए और अपने गृह चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधारानी के सम्मुख पहुंच गए। कन्हैया श्री राधारानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं, जो श्री ललिता जी सजा रही थी श्री राधारानी को। तभी श्री कृष्ण सोचे, यह आभूषण कितने कठोर होते हैं, जो मेरी राधारानी को कष्ट देते होंगे। श्री कृष्णा लीला। जब भगवान कृष्ण ने माता जसोदा को दिखाया अपना विराट रूप, वो इन कठोर आभूषणों को पहन जरूर लेती है, केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कि मैं सुखी रहूं। परंतु इतनी सुंदर कोमल श्री राधारानी को आभूषणों की क्या आवश्यकता। यह देखो, यह कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, इतनी कोमल, और ऊपर से लंबा हार कैसे झुकी झुकी चल रही है। माँ, मेरी कोमलांगी राधा, साड़ी तो देखो कितनी भारी, नथ बेसर कोमल नासिका को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण बोले, अंबिका माँ ने मुझे कहा है मैं अत्यंत कोमल हूँ इस पूरी सृष्टि में, और मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि मैं जो चाहूँ वो बन जाऊँ। तब कन्हैया ने उसी समय अपने एक रूप से श्री राधारानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा का चूंकि सिंदूर, महावर, नथ बेसर, करधानी, अंगूठी आदि सब कन्हैया स्वयं बन गए, क्योंकि वो अति कोमल है। कन्हैया सब आभूषण स्वयं बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले, आप रानी को यह आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल है। राधारानी अट्ठास करती हुई बोली, ललिता जी, नंदगांव के आभूषण कोमल भी होते हैं। ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम के ध्वनि होने लगी। तब राधारानी बोली, यह आभूषण मेरा नाम क्यों गा रहे हैं। कन्हैया जानते थे कि यह सब आभूषण वो स्वयं बने हैं। तभी आभूषणों, वस्त्रादि से राधा राधा की धुनी हो रही है। डॉट। एक एक आभूषण और वस्त्रादि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधारानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। राधारानी बोली, ललिता जी, पहली बार आभूषण वस्त्रादि मुझे श्याम सुख आलिंगन का आनंद पहुंचा रहे हैं। कन्हैया अति प्रसन्न हुए कि मेरी कोमलांगी को मैं स्वयं अपनी कोमल देह से वस्त्र आभूषण बन उन्हें सुखी कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कृष्ण राधारानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने? क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधारानी की वेणी में फूल का गजरा बांध रही थी और गुड़मंजरी फूलों का गजरा बना बना के श्री चित्रा को दे रही थी, और चित्रा राधारानी की वेणी में बांध रही थी
और यह दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिप के देख रहे थे। तभी राधारानी की वेणी में जैसे ही चित्राजी पुष्प बांधती, तभी राधारानी अपने केशों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैला देती। तब चित्राजी कहती, यह क्या कर रही हो राधारानी? आप सारे पुष्पों की माला गजरा जो हम आपको पहना रही है, आप सारे केश फैला क्यों गिरा रही हो? राधारानी के आंखों में आंसू आ गए और यह सब श्री कृष्ण देख रहे थे। राधारानी चित्रा का हाथ पकड़ बोली, सखी मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु जब तुम मेरे केश में यह फूल की माला डाल उन्हें बांधती हो तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि यह काले केश मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं। और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो तब मैं दुखी हो जाती हूँ कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बंधता नहीं देख सकती बस तभी ही अपने सारे केश श्रृंगार को पल में खराब कर सब केश को खोल देती हूँ कि मेरे कन्हैया को कोई ना बांधे, चाहे मैं ही क्यों ना।